हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एसिडियन टैडपोल लार्वा का स्ट्रक्चर देखा था। आज हम एसिडियन टैडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस देखेंगे। ये मेटामॉर्फोसिस इसमें दो तरह का होता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस। एसिडियन लार्वा में कायांतरण की जो क्रिया होती है वो स्पेसिफिक होती है। इसमें एक क्रियाशील स्वतंत्र रूप से तैरने वाला एडेसिव एडवांस कैरेक्टर वाला लार्वा एक सरल, स्थिर और डोरमेंट एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस जिसमें लार्वा से एडल्ट बनते समय लक्षणों का डीजनरेशन या रिट्रोग्रेशन होता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। एसिडियन लार्वा में उपस्थित कुछ रचनाएं जैसे नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, सेरिब्रल वेसिकल और ऑटोसिस्ट आदि एडल्ट एनिमल में मेटामॉर्फोसिस के फलस्वरूप डीजनरेट हो जाते हैं। इस प्रकार रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कुछ एनिमल्स के लाइफ साइकिल में होने वाली मेटामॉर्फोसिस की वो विशेष प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लार्वा में पाए जाने वाले अधिक डेवलप्ड कैरेक्टर्स एडल्ट में डीजनरेट हो जाते हैं, जिससे इसकी रचना सिंपलेस्ट हो जाती है। हर्टमानिया के टैडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस के समय दो प्रकार के चेंजेस देखे जाते हैं। फर्स्ट, रिट्रोग्रेसिव चेंजेस। इसमें फर्स्ट है कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन सहित उपस्थित लंबी पूंछ का डीजनरेशन होना, पूंछ का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है तथा शेष लार्वा से अलग हो जाता है। इस प्रकार टेल मेटामॉर्फोसिस के अंत में समाप्त हो जाती है। पूंछ के समाप्त होने के साथ ही इसमें कॉर्डल फिन, मसल्स, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड पूरी तरह लुप्त हो जाते हैं। यह डीजनरेशन फैगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट, एडेसिव पैपिला। ये पूरी तरह अदृश्य हो जाते हैं। लार्वा के चिपकने वाले स्थान एवं माउथ के मध्य उपस्थित अग्रभाग में तेजी से वृद्धि होती है, जबकि एट्रियोपोर सहित मूल पृष्ठीय सतह वृद्धि को रोकती है। इससे मुख अपने स्थान से 90 डिग्री पर खिसक जाता है। इस प्रकार एडल्ट में उपस्थित ब्रैंकियल एवं एट्रियल क्षेत्रों की अंतिम स्थिति लार्वा की मूल अग्र एवं पृष्ठ सतहों को प्रदर्शित करती है। लार्वा में उपस्थित सेंसरी ऑर्गन जैसे नेत्र और ओटोसिस्ट एवं संवेदी आशय भी टूटकर लुप्त हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव चेंजेस। लार्वा में उपस्थित कुछ रचनाएं जो जीवित रहने हेतु आवश्यक होती हैं, एडल्ट में और अधिक डेवलप हो जाती हैं। ये निम्न प्रकार है। टेल के लुप्त होने के कारण ट्रंक की आकृति नाशपति के समान हो जाती है। इसके चारों कोनों पर 4 एक्टोडर्मल एम्पुली निकलते हैं तथा 2 छोटे एडेसिव एम्पुली डॉर्सल लेटरल तल पर भी बनते हैं, जो लार्वा को अधस्तर से दृढ़ता से चिपका देते हैं। ये एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी कार्य करते हैं। सेकंड, लार्वा में उपस्थित न्यूरल ट्यूब एडल्ट में न्यूरल ग्लैंड एवं नर्व गैंग्लिया बनाती हैं। इस प्रकार ट्रंक पर उपस्थित गुच्छक मध्य पृष्ठ सतह पर मुख एवं एट्रियल छिद्र के बीच में आ जाता है। धड़ गुच्छक में एक विसरल नर्व उपस्थित रहती है। नेक्स्ट, माउथ पर उपस्थित टेस्ट के अवशोषित हो जाने के कारण माउथ क्रियाशील हो जाता है तथा अंदर आने वाली जलधारा सीलियरी एक्शन से भोजन का अंतर्ग्रहण करना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट, फेरिंक्स आकार में बहुत बड़ी
हो जाती है। इसमें रुधिर वाहिनियां विकसित हो जाती हैं तथा स्टिग्मेटा की संख्या भी फेरिंक्स के आकार के साथ बढ़ने लगती है। इसके पूर्ण विकसित होने पर ब्रैंकियल सैक कहते हैं। इसमें स्टमक, इंटेस्टाइन आकार में बड़े हो जाते हैं तथा लिवर का भी विकास हो जाता है और एट्रियल कैविटी आकार में बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट एवं पेरिकार्डियम का निर्माण हो जाता है। लार्वा में उपस्थित मेसोडर्मल कोशिकाओं से एडल्ट में गोनेड्स एवं गोनोडक्ट्स का निर्माण हो जाता है। टेस्ट पूर्ण विकसित होकर संपूर्ण जंतु को घेर लेता है। पश्च सिरे पर एक मोटा एवं मजबूत फुट बनाता है जो जंतु को सतह से चिपकाने में मदद करता है। इस प्रकार एक एक्टिव और फ्री लिविंग स्विमिंग करने वाला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और कॉर्डेट कैरेक्टर्स वाला लार्वा एक नॉन मोटाइल, सिंपल, प्रिमिटिव एडल्ट एसिडियन में कायांतरित हो जाता है, जिसमें केवल गिल स्लिट्स को छोड़कर शेष सभी कॉर्डेट कैरेक्टर्स समाप्त हो जाते हैं। हर्डमानिया एवं अन्य एसिडियन एनिमल्स के लाइफ साइकिल में टैडपोल लार्वा की उपस्थिति निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। लार्वा में वास्तविक कॉर्डेट कैरेक्टर्स उपस्थित रहते हैं। इसमें नोटोकॉर्ड एवं नर्व कॉर्ड का पाया जाना महत्वपूर्ण है। ये वयस्क में अनुपस्थित होते हैं। इन लक्षणों के कारण ही कोवलवास्की ने एसिडियन जंतुओं की कॉर्डेट प्रकृति का पता लगाया तथा इन्हें कॉर्डेटा समूह में रखा जाने लगा। पूर्व में इनको इनवर्टिब्रेट ग्रुप में रखा गया था। इस प्रकार लार्वा एडल्ट एसिडियन जंतुओं के साथ कॉर्डेटा संबंध को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस। हेकल के पुनरावर्तन सिद्धांत के आधार पर टैडपोल लार्वा को मुक्त रूप से तैरने वाले पूर्वज कशेरुकियों का संस्मृति माना गया है। ऐसा माना जाता है कि लार्वा विसर्पण करके एक अविकसित एडल्ट में बदल गया, जो बाद में एक नॉन मोटाइल प्राणी में परिवर्तित हो गया। थर्ड, डिस्पर्सल। एसिडियन एडल्ट जंतु ससाइल होता है, जो अपनी जाति के डिस्पर्सल में सहायक नहीं होता है। इन जंतुओं का लार्वा स्वच्छंद रूप से तैरने वाला होता है, जिससे इन जंतुओं के स्पीसीज डिस्पर्सल में मदद मिलती है। इसी के साथ गतिशील होने के कारण लार्वा उपयुक्त भोजन एवं बचाव हेतु शरण स्थल खोज सकता है। इससे जाति के जीवित सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज रहने में मदद मिलती है। इस प्रकार हमने एसिडियन टैडपोल लार्वा में रिट्रोग्रेसिव और मेटामॉर्फोसिस चेंजेस देखे। थैंक्स क्लास।